नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th 2020-21 का हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस। यहां पर मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो स्पेशली उन छात्रों के लिए है जिन छात्रों ने हिंदी कोर्स बी लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमारी जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं। हमारी जो पुस्तकें हैं वो है स्पर्श भाग 2 और जो पूरक पाठ्य पुस्तक है वो है संचयन भाग 2। यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से चेंजेस किए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को इस बार डिलीट कर दिया गया है। देखेंगे व्याकरण खंड से हमारे जो अलंकार अभी तक आया करते थे वो इस बार अलंकार हमारे हटा दिए गए हैं। स्पर्श पद्य खंड से जो बिहारी के दोहे हैं वो इस बार हटा दिए गए हैं। महादेवी वर्मा की कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वो भी इस बार हटा दिया गया है। वीरेन डगवाल की कविता है तोप, ये हटा दिया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता है आत्मत्राण, ये भी इस बार हमारा हटा दिया गया है। यानी जो 4 चैप्टर हैं वो इस बार हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब बात आती है गद्य खंड की। गद्य खंड से हटाए हैं सीताराम सेकसरिया का डायरी का एक पन्ना, ये हमारा हटा दिया गया है इस बार। प्रहलाद अग्रवाल का है तीसरी कलम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये भी हमारे हटा दिया गया है ये चैप्टर। अंतोन चेखव का है गिरगिट, ये चैप्टर भी इस बार हटा दिया गया है। रविंद्र केलेकर का जो चैप्टर है पतझर में टूटी पत्तियाँ, दोस्तों यहाँ पर इसके 2 भाग हैं। एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है झीन की देन। जो हमारा पहला भाग है ये गिन्नी का सोना, ये इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है हमारा जो प्रश्न पत्र बनेगा वो किस प्रकार बनेगा और जो प्रश्न है हमारे कितने नंबर के आएंगे। तो सारे जो डिटेल है हमारे प्रश्न पत्र की वो अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अब जो हमारा प्रश्न पत्र है वो इस प्रकार बनेगा। दोस्तों, पहले जो हमारा प्रश्न पत्र था उसमें 4 खंड आते थे, क, ख, ग और घ। इस तरीके से 4 खंड दिए होते थे, लेकिन इस बार से हमारे सिर्फ 2 ही खंड दिए होंगे, खंड अ और खंड ब। अब हम इन दोनों खंडों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा हमारा। तो खंड आ देखते हैं पहले। हमारे यहाँ 4 अपठित गद्यांश आने वाले हैं, जिन 4 अपठित गद्यांशों में से हमें सिर्फ 2 गद्यांश करने होंगे और जिनमें प्रत्येक गद्यांश में आपको 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो 2 गद्यांश हो गए, जिसमें कि एक गद्यांश में 5 प्रश्न हो गए, तो 2 गद्यांश मतलब 10 प्रश्न, ये हो गए आपके 10 नंबर के। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। पदबंध आएंगे, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक पदबंध आपका 1 अंक का होगा। तो आपके 4 प्रश्न होंगे, तो 4 नंबर के हो गए। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, आपको उनमें से 4 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक वाक्य 1 अंक का होगा। तो आपके यहाँ भी 4 नंबर हो गए। अगला है समास। यहाँ पर आपको 5 समास दिए होंगे, यानी 5 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। प्रत्येक समास आपका 1 नंबर का होगा, तो यहाँ पर हो गए आपके 4 नंबर। मुहावरे दिए होंगे, यहाँ पर आपको 4 मुहावरे दिए होंगे और चारों ही अनिवार्य होंगे, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, यानी कोई विकल्प नहीं होगा, चारों करने हैं और प्रत्येक मुहावरा 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार आपके यहाँ भी 4 नंबर हो गए। अगला देखते हैं, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2, हमारे इसमें 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। अब काव्य खंड से हमारा पठित पद्यांश के आधार पर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो आपके 4 प्रश्न हो गए, तो यहाँ आपके 4 नंबर हो गए। अब गद्य खंड से 2 पठित गद्यांश पर 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो 2 खंड हो गए, तो 10 प्रश्न बनेंगे, तो आपके यहाँ 10 नंबर हो गए। ये थी हमारी खंड आ की बात। अब देखते हैं हमारे खंड बा को।
खंड ब से हमारे इस प्रकार होंगे प्रश्न। जो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 है, उससे निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु, ज्ञानबोध की अभिव्यक्ति आदि पर 25 या 30 शब्दों वाले आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। यानी 2 प्रश्न हो गए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो आपके यहाँ 4 नंबर हो गए। अगला पूछा जाएगा, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर 60 से 70 शब्दों वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपका 4 अंक का होगा। यहाँ आपके 4 नंबर हो गए। फिर है आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन भाग 2, उसमें यहाँ आपको कोई भी न्यू अपडेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर तीनों ही पाठों को पढ़ना है। 3 पाठ हैं, तो तीनों पाठों में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो इस प्रकार आपके 6 नंबर बनेंगे। लेखन में देखते हैं, लेखन से संबंधित क्या क्या आने वाला है। संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से आपको किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। यानी कि आपको विकल्प दिए होंगे, 3 विकल्प होंगे, जिनमें से आपको एक अनुच्छेद करना है और जो अनुच्छेद है वो है आपका 6 नंबर का। एक अनुच्छेद है वो 6 नंबर का है, तो इस प्रकार आपके यहाँ 6 नंबर हो गए। अगला है औपचारिक विषय से संबंधित पत्र आएगा आपको, जिसमें कि आपको विकल्प दिए होंगे, आपको उसमें से एक पत्र करना है। आपका एक पत्र होगा 5 नंबर का, तो इस प्रकार आपके यहाँ भी 5 नंबर बनेंगे। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में आपको सूचना लेखन लिखना होगा, यानी नोटिस होगा, वो आपको एक ही करना है। वहाँ पर भी आपको विकल्प दिए होंगे, आपका 5 अंक का होगा, तो इस प्रकार आपके 5 नंबर यहाँ बनेंगे। और विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन लिखना है, यानी एडवर्टाइजमेंट लिखना है। आपको विकल्प दिए होंगे, आपको उसमें से एक विज्ञापन लिखना है, तो ये आपका 5 नंबर का होगा। यहाँ भी आपके 5 नंबर बनेंगे। फिर है लघु कथा लेखन, यानी दिए गए बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे आपको कुछ बिंदु दिए होंगे, उन्हीं के आधार पर आपको 100 से 120 शब्दों में आपको लघु कथा लिखनी है, यानी लघु कथा लेखन करना है। विकल्प दिए होंगे यहाँ पर भी, और आपको यहाँ मिलेंगे 5 नंबर, यानी एक लघु कथा लिखनी है आपको और उसके 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ आपके 5 नंबर बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे सिलेबस को देखा। इस प्रकार हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि कौन कौन से हमारे जो चैप्टर्स हैं वो इस बार डिलीट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जो भी अपडेट था, जो भी बातें थी, वो आपको मैंने बिल्कुल न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग ही बताई हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।